जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रश्न यह नहीं है कि मैं हूं, प्रश्न यह नहीं है कि दुनिया है कि संबंध में तो किसी को संदेह है ही नहीं। है को जानने के लिए हमें कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना, वो तो है। हम नहीं भी माने तो है। दुनिया को हम ना माने तो वो तो अस्थि रूप है, सतरूप है। हमारे मानने और नहीं मानने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रश्न इतना सा है कि ये दुनिया हमारे लिए है कि हम दुनिया के लिए हैं। ये दुनिया में जो सुख सब कुछ है, यह सब हमारे लिए है या हम सारी दुनिया के लिए हैं? ये प्रश्न आत्मा के अंदर आता है। सारी दुनिया मेरे काम आवे या मैं दुनिया के काम आऊं? सारी दुनिया मेरा सहयोग करे या मैं दुनिया का करूं? सारी दुनिया मेरी इच्छा के अनुसार चले या मैं सारी दुनिया की इच्छा के अनुसार चलूं? यहाँ से शुरुआत होती है धर्म की, नीति की, न्याय की, तर्क की, गार्जियन की, निर्देशक की खोज शुरू होना था। सारी दुनिया इसी खोज में लगी हुई है। घर में भी यही है। एक रोटी है, मैं खाऊं, माता पिता को खिलाऊं, भाई को खिलाऊं, बेटा बिटिया को खिलाऊं, पड़ोसी भी भूखा बैठा है उसे खिलाऊं, दरवाजे पर भिखारी खड़ा है उसे खिलाऊं। और उसी समय महाराज अंजलि लेकर निकल गए, उसे खिलाऊं। क्या करूं? रोटी एक है, क्या निर्णय करूं? स्वयं भी खाना है, माँ बाप भी बैठे हुए, संतान भी भूखी बैठी है, परिवार पड़ोसी, सामने भिखारी भी खड़ा है। अब इस समय उसका दिमाग
अनेक चूपों में जाएगा। स्वार्थी होगा तो कहेगा भाड़ में जाए दुनिया, अपना देखो, और चुपचाप वो बताएगा भी नहीं, कहेगा भी नहीं, और स्वयं खा करके सो जाएगा। थोड़ा सा यदि व्यवहार होगा तो अब दोनों में से तुम बताओ, तुम्हारे पिताजी माँ भूखी बैठी हैं और तुम्हारा बेटा बिटिया भूखा बैठा है और एक रोटी है, तुम किसको देना पसंद करोगे? पहला तो हमने बता दिया, वो तो 90% तो इसी में निकलेंगे, भाड़ में जाए दुनिया, अपन खाओ और मस्त रहो। हमारे शास्त्रों में ऐसा एक कथन आया है, भगवान ऋषभ देव के पूर्व भव की पर्याय में वैराग्य का कारण, जब वो केशव नाम की पर्याय में थे, उनका पुत्र था, उस पुत्र से उनको बहुत राग था, बहुत राग, इतना राग कि वो राजगद्दी पर बैठते थे तो बेटे को बैठा देते, राजगद्दी छोड़ देते थे लेकिन बेटे को नहीं छोड़ा। एक दिन बेटे को ले जाकर के घूमने गए नदी किनारे, नाला के किनारे। एक बंदरिया अपने बच्चे को सीने से लगाकर प्यार कर रही थी। पिताजी बोले बेटे से, बेटा देख, ये बंदर अपने बेटे से कितना प्यार करता है ना, इससे ज्यादा मैं तेरे से करता हूं, इससे ज्यादा मैं तेरे से करता। देख, तेरे लिए मैं एक मिनट को भी नहीं छोड़ता, देख मैं तेरे लिए कितना चाहता हूं। ये कह ही रहे थे, उसी समय नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ आई तो बंदरी कहीं निकल नहीं पाई, बीच की चट्टान पर बैठी हुई थी। पानी बढ़ता गया, बंदरी ने पूरे बचने का प्रयास किया और बचते बचते एकदम पानी यहां तक पहुंचा। अब उसके पास कोई उपाय नहीं था, उसने अपने बच्चे को नीचे पटका और उस पर खड़ी हो गई। अपने बच्चे को जो एक क्षण पहले सीने से लगाए थे, दूसरे क्षण में ही वह सब कुछ खत्म हो गया, नीचे पटक दिया और उस पर खड़ी हो गई। आदिनाथ के जीव ने जब ये देखा पूर्व भव में, ओहो, ऐसा प्यार है, ऐसा संसार है, यह है संसार की रीति नीति, यह है संसार की रीति नीति। एक क्षण पहले इतना प्यार, और जब अपना सब कुछ मिटने लगा तो प्यार को पैरों तले रौंद दिया। तुरंत बेटे से कहते, भाग बेटा, भाग, भाग जितना भाग सकता है, निकल जा मेरी गोद से। कहीं ये पानी मेरे तक आ गया तो कहीं मेरा मन तुझे नीचे पटक कर उस पर खड़ा ना हो जाए। भाग, जल्दी भाग, अभी पानी नहीं आया है। मेरा मन भी कल के दिन यदि ये मुसीबत आ जाए, ये मुसीबत आ जाए जो बंदरी के जीवन में आई कि प्राण बचना मुश्किल है, उसने बच्चे को नीचे पटक के खड़े। तुम कहोगे महाराज हम ऐसे नहीं हैं, हम लोग ऐसे नहीं हैं, आप एक गलत उदाहरण दे रहे हो। होगा वो बंदर, होगा वो, अभी बता देता हूं, चिंता मत करना। मैं कुछ बोलता हूं प्रमाण लेकर के बोलता हूं, मैं आगम की बात को सिद्ध करने बैठा हूं कि वो तुम्हारा नियम है कि हम हर आगम की बात को झूठा करूंगा और मेरा नियम है कि हर बात आगम की बात को सत्य करूंगा। तुम्हारे मन में यही आता महाराज ये कहानी होगी और आपने पशु की कहानी सुना दिया, बंदर में कितनी अकल होती, और आप कहां बंदर का उदाहरण हम मनुष्यों को दे रहे। हम लोग मनुष्य हैं, इतना गलती थोड़ी करेंगे। हाँ,
शास्त्रों में किसी का उदाहरण दिया गया हो, उपदेश तो मनुष्यों के लिए दिया जा रहा है ना। किसी के पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण लिखा, पशुओं के लिए नहीं लिखा है, मनुष्यों के लिए लिखा है। उदाहरण पशुओं के दिए हैं। हमारे आचार्य महाराज कहा करते हैं पूज्यवर कि उलझे हुए मुनियों को सुलझे हुए श्रावकों के उदाहरण दिए जाते हैं तुमसे अच्छा तो, और उलझे हुए श्रावकों को सुलझे हुए पशुओं के उदाहरण दिए जाते हैं तुमसे तो अच्छा। बस ये पैटर्न है उदाहरण। बड़ा जब बिगड़ता है तो छोटे का उदाहरण दिया, देख वो तेरे से छोटा है, देख वो कितना अच्छा है। मुनि महाराज का उदाहरण दे बिगड़े हुए मुनिराज को, देख तू बिगड़ रहा है। महावीर स्वामी तो नहीं बिगड़े थे, महावीर स्वामी तो नहीं बिगड़े थे। तुरंत मुनि कहेगा वो महावीर स्वामी थे। एक मुनिराज ने एक लेख निकाला, बोले महावीर स्वामी ने तो लिख दिया कि पैदल चलो, महावीर स्वामी ने तो लिख दिया कि नीरस भोजन करो, उपवास करो, सर्दी गर्मी सहन करो। वो क्या जाने, क्योंकि उनको तो आकाश में चलने की रिद्धि थी, उन्हें क्या पता कि पैर में छाले पड़ गए। वो जमीन में चलते गर्मी में और डामल रोड पर, फिर लिखते तो जानते कि हाँ महावीर ने अनुभव करके लिखा है। बन गया ना बहाना, बन गया ना बहाना। छोटा आदमी बड़े आदमी को कहीं ना कहीं से अवॉइड कर देगा। तो कहते वो बड़े आदमी थे, रिद्धियां थी, सिद्धियां थी, उनको कौन सा नीरस भोजन में क्या फर्क पड़ा। उनकी अंजलि में जाते वो शतरस भोजन बन जाता। उनके शरीर में रिद्धि थी कि ऐसी रिद्धि थी कि जीवन भर भी वो आहार नहीं करें तो भी उनका शरीर कभी मलिन, उनको कभी अकाल में मरना नहीं है। सब बहाने बना रहे। उनके लिए मैं दो उदाहरण देता हूं। पहली बात, आज उनको शक्ति ऐसी प्राप्त क्यों हुई? एक भाव पहले तो वो वैसे ही थे ना जैसे तुम और हम हैं। उन्होंने ये उपसर परिसर सहन किए, तब आज उनको वो रिद्धि प्रकट हो गई कि उनको चलना नहीं पड़ रहा। किसी के वैभव को देख करके आप लोग भी करते हो। छोटा आदमी बड़े आदमी को कहो, अरे भाई वो बड़ा आदमी है। छोटे आदमी से कहो भाई देखो तुम सहस्त्रकूट में मूर्ति क्यों नहीं बैठा रहे, नंदीश्वर दीप क्यों नहीं बना रहे, कलश क्यों दान क्यों नहीं दे रहे, देखो वो आदमी कितना दे रहा है। तो गरीब लोग 90% क्या कहेंगे, देखो वो आदमी, देखो उसने कलश ले लिया, उसने मंदिर बनवा दिया, उसने फलाना दान दे दिया। ये उदाहरण तुम किसी गरीब को देना, उसका जवाब क्या आएगा? अरे महाराज जी आप क्या बात कर रहे हो, वो कहां और हम, और वो बड़े आदमी हैं। बच गया ना, बच गया ना, बहाना बना लिया ना, वो बड़े आदमी हैं। मैंने तो इसलिए कहा था, मैं भी जानता था कि तो बड़े आदमी की बराबरी नहीं कर पाएगा। जानते थे गुरु, क्योंकि वो बड़ा आदमी, और ये भी जानते थे कि तू छोटा आदमी, दोनों जानते। हमारे शास्त्रों में जानते थे आचार्य कि हम जिन चतुर्थकालीन मुनियों की चर्चा कर रहे हैं वो मुनिराज उतनी साधना नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे वो साधना। वो वज्रसम नाराज संगनधारी थे, वो शक्तिशाली थे, शक्तिमान थे, पर सारे उदाहरण उन्हीं के दिए। पंचम काल के एक मुनि का उदाहरण नहीं दिया। आगम में पंचम काल का मुनि कैसा हुआ था और कैसा होगा, जनेन्द्र भगवान की वाणी में पंचम काल के मुनि का कौन से मुनि का नाम आया उदाहरण में? एक मुनि तो पूरा खोजा मैंने। पंचम काल में किसी भी मुनिराज का, किसी भी श्रावक का, किसी भी आरिका का
भगवान महावीर स्वामी ने कोई बोले ही नहीं, पूरी जिनवाणी में नहीं बोला। पंचम काल में वर्तमान युग की कथा में कि पंचम काल में इतने साल के बाद फलाना मुनि होगा, बोला उस मुनि का नाम बताओ। भगवान महावीर, तुम्हारी बातें मत करना। आगम में जिनेन्द्र भगवान की वाणी में कोई भी मुनिराज का पंचम काल में नाम मिला? नहीं मिला। मुझे तो नहीं मिला, आपको मिल जाए तो मुझे बता देना। वर्तमान युग कि पंचम काल में फलाना मुनि होगा, इतने साल इस यहां जन्मेगा, जैसा होता है चौथे काल में जैसे बनाते ना कि फलाने महाराज सुदर्शन महाराज सुकौशल महाराज फलाने यहाँ जन्मे थे, उनके पिता का नाम ये था, उनका परिवार ऐसा था, उन पर ये उपसर्ग हुआ, ये परिचय हुआ, ऐसी घटनाएं घटी, ऐसा अपन वर्तमान युग में कथाओं में पढ़ते हैं। ऐसे पंचम काल के मुनि की कोई कथा यदि किसी भगवान महावीर स्वामी की वाणी में जिन शास्त्रों में मिली हो तो आप अभी भी हाथ उठा सकते हैं, शाम को जिज्ञासा में बता सकते हैं, मरने के पहले तक बता सकते हैं। मरने के बाद फिर नहीं पूछेगा, फिर तो मैं ही पता कर लूंगा, अभी नहीं कर सकते। एक कथा बताओ, जैसे वर्तमान युग में सारे कथाएं भरी पड़ी हैं, यहां तक की कथाएं पड़ी हैं जिन्होंने एक मछली का त्याग किया उनकी कथा लिखी, कौए का मांस त्याग किया उनकी कथा, एक 14 की हिंसा का त्याग किया उसका पूरा भाई बेटा पूरा, मैं बल्दियत के किसके यहां जन्मा था, उसके पिता का नाम क्या था, वो कौन से देश का था, क्या करता था, उसके जीवन में क्या क्या हुआ, वो कैसे जिया कैसे मरा, सब लिखा हुआ। जन्म का भी मरण का भी, मातंग वीर खादर वीर का लिखा ना, कैसे जन्मा कैसे मरा, कैसी बीमारी हुई उसको। ऐसे पंचम काल के जीवों का कोई कथा क्यों नहीं कही? पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन करना चाहिए कायदा से, कितना अच्छा होता। हमें उन पुराने साधुओं का जो मोक्ष चलेगा, जो यहां है नहीं, उनके सारे एड्रेस है, उनकी सारी जीवन कथा है, क्या काम की माया। अरे पंचम काल में भगवान महावीर स्वामी सब बता जाते कि इतने काल में इतने मुनि होंगे, इतने साधु होंगे, इतनी चर्या करेंगे, ऐसी करेंगे, वो पृथ्वी स्थली खोलेंगे, हाथ कर उनके इतने शिष्य होंगे, इतने मुनिराज होंगे, और वे 2022 में उनका एक चेला ललितपुर में चतुर्मास करेगा। कथा तो वही होती ना जो पूरे जीवन को कथाओं में, तो यही सब जो जो जिसने कार्य किए। किसी ने जिनेन्द्र भगवान का मंदिर बनाया तो शास्त्र में लिखा है, किसी ने तपस्या की तो लिखा है। आज पंचम काल की एक कथा भगवान महावीर स्वामी ने नहीं कही। मैंने बहुत सोचा, मैंने कि भगवान आपका ये रहस्य समझ में नहीं आ रहा है। आप खुद कह रहे हो पंचम काल में मुनि होंगे, आप खुद कह रहे हो कि पंचम काल में धर्म रहेगा, आप खुद कह रहे हैं कि पंचम काल है। पंचम काल है ये किसने कहा? ये पंचम काल है ये भी उन्हीं ने कहा। तो इतना तो लिख देते कि पंचम काल में कैसे जीव होंगे, कैसा होगा। चौथे काल के राजाओं में लिखा, उनके बाद राजा ये हुआ, 10-10 पीढ़ियों के नाम लिखे। महापुराण वर्तमान करो, उसमें लिखा आदिनाथ हुए, आदिनाथ के बाहुबली हुए, भरत हुए, भरत के हर कीर्ति हुए, हर कीर्ति के फर्क कीर्ति हुए, मर कीर्ति, पता नहीं कितने नाम लिखे जाते। महापुराण के अंदर आदिनाथ के वंशों में कम से कम गिनते गिनते थक जाते हैं। उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। लेकिन पंचम काल में क्यों नहीं बोला कि इस देश का राजा, आर्यखंड का राजा ये होगा, इतने साल बाद ये होगा, इतने साल बाद ये होगा, इतने साल बाद 2022 में नरेंद्र मोदी होगा। ये लिखना चाहिए। फिर पार्टियां बनेंगी, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, उत्तर प्रदेश में ये होगा, सब कह सकते थे। कितना मजा आ जाता, पूरा इतिहास दर्पण के समान हो जाता।
और फिर कोई संदेह भी नहीं करता। भगवान कह देते इस काल में एक महान भावलिंगी संत होंगे, वो ये कार्य करेंगे, फिर अपन को संदेह का मौका ही नहीं मिलता। प्रूफ है, आगम प्रूफ है। नाम है फलाना व्यक्ति, फलाना आचार्य दक्षिण में जन्मेगा, उनके माता पिता मल्लप्पा होंगे, श्रीमंती होंगे, और यहाँ आएगा, फिर ट्रेन से आएगा, 2 दिन का उपवास करेगा, ज्ञान सागर के पास जाएगा, ज्ञान सागर उसको पूछेंगे नहीं तो वाहन का त्याग करेगा, वाहन का त्याग करेगा, 13 महीने पढ़ाई करेंगे, फिर 1968 में पंचमी को, आषाढ़ सुदी पंचमी को दीक्षा लेंगे, दीक्षा लेके सन 22 नवंबर 1972 को आचार्य बनेंगे, और आचार्य बनकर के राजस्थान में उनकी दुकान चलेगी नहीं तो वे बुंदेलखंड आएंगे, और बुंदेलखंड में आने के लिए नहीं आएंगे, कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करने आएंगे, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति को, बच्चे को पानी छानता हुआ देखकर यहीं रम जाएंगे, और फिर पंचम काल में उनका ऐसा व्यापार, ऐसा बढ़िया चलेगा कि इतने मुनि, इतनी आर्यकाएं, इतने श्रावक होंगे। क्या ये भगवान महावीर के ज्ञान में नहीं आया है? बोलो, सर्वज्ञ है, भूता अनागत तीनों कालों को जानते हैं। जाने एक ही काल प्रगट केवली, हस्ता बलक बद प्रत्यक्ष जानते, सब कुछ जाना है। जो कुछ भी आज है सब कुछ भगवान के ज्ञान में झलका, 2022 का झलका। ये सब मंदिर झलके, पाषाण के बनेंगे, क्षेत्रपाल पुराने मंदिर खत्म हो जाएंगे, नए मंदिर बनेंगे, सब देखा। कौन कौन मूर्ति बैठा लेगा ये भी देखा। मैं तो इतना कह रहा हूं, उनके ज्ञान पर संदेह नहीं कर रहा हूं, ज्ञान उनने कहा क्यों नहीं, किसी ने पूछा क्यों नहीं, गणधर परमेष्ठी ने क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, कहते थे फिर क्यों नहीं कहा। ये प्रश्न बहुत वर्षों तक चला मेरे मन में, क्यों नहीं कहा। आप कह देते तो सबके मन में कुछ भी संदेह नहीं रहता, कोई विकल्प नहीं रहता। जब चतुर्बाल की आपने कही ना, जब बाद में अब पता चला, जब थोड़ा पहले तो तोता रटंत था, बुद्धि तो थी नहीं, अब थोड़ी अकल आई, अब पढ़ता ही नहीं हूं, चिंतन भी करता हूं, अब खाता ही नहीं हूं, अब रौथन करता हूं। रौथन, वो रौथन होता है ना, गाय रोती है ना पशु। हमारे आचार्य श्री अब स्पष्ट कहने लगे, बहुत पढ़ लिया अब आचार्य श्री किताब नहीं पढ़ते, अब तो जो जिंदगी भर पढ़ा है उसका रौथन करो, रौथन, उसका चिंतन करो। पढ़ने में जितना आनंद नहीं आया उतना चिंतन में आता। पढ़ना तो शास्त्र की पर्याय है, शास्त्रों में जो लिखा है वो तो भगवान की वाणी है, शास्त्रों में जो लिखा है वो तो आज पर की वाणी है, शास्त्रों में जो लिखा है वो तो पुद्गल है, लेकिन जो स्वयं चिंतन में आ रहा है वो किसकी पर्याय है? अपनी आत्मा की। जो चिंतन में आ रहा है वो अपनी आत्मा की पर्याय है। भोजन जो किया है वो तो पर है, लेकिन जो रोथन कर रहा है वो तो वो अंदर से निकाल रहा है, स्वयं का माल है। ऐसे ही अब चिंतन में आया, नहीं, यदि पंचम काल की कथाएं लिख देते अनर्थ हो जाता। अच्छी कथा लिख देते, पंचम काल के जी सब मारीच बन जाता। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि अंतिम तीर्थंकर मारीच होगा, तो उसने दीक्षा ली के उन्मत्त हो गया। अरे हमारा तो कल्याण, हम तो भावलिंगी हैं, भगवान ने कहा है, तुम कौन होते हो रे कहने वाले, ये प्रमाण हो। पता नहीं हमारा अहंकार कहां पहुंचता। अब हमें सावधानी की क्या जरूरत है। दूसरी बात, किसी की गलत कथा लिख जाते तो संसार में एक पापी भी होगा जो फलाने के यहां जन्मेगा तो बापी बेटे को मार डालता, क्योंकि ये तो पापी है। और यही सब अनर्थ हो जाता है। उपदेश में वर्तमान की कथा नहीं सुनाई जाती, उपदेश में अतीत की कथा सुनाई जाती है।
क्योंकि वर्तमान की कथा सुनाने से विसंवाद का डर है, अनर्थ हो जाएगा, बहुत जोर से व्यत्यास हो जाएगा। और अतीत की सुनाने से, अब ऐसी कथाएं अतीत, मात्र एक का नाम पंचम काल में लिया है। जब पंचम काल का अंत 3 साल 8 महीने 15 दिन शेष रहेंगे, तब वीरांगज नाम के मुनिराज होंगे, पंगुश्री नाम की आरिका होगी, और एक श्रावक और एक श्राविका होगी। अग्निल नाम का श्रावक, सर्वश्री नाम की श्राविका होगी, दंपति होंगे। बस उसका नाम, उसका भी ज्यादा विस्तार नहीं दिया, संक्षेप कह करके छोड़ दिया। पर अतीत में बड़े, अब बड़े लोगों की सारी कथाएं सुनाई, और बड़े लोगों की जब कथाएं सुनाई जाती हैं, क्यों सुनाई? क्या भगवान नहीं जानते थे कि जिन बड़े लोगों की कथा हम सुना रहे हैं, ये पंचम काल के जीवों की बस की बात नहीं है? क्या मुनिराज नहीं जानते थे कि ये बड़े आदमी ने बोली बोली है? और किसको कह रहे हैं? क्यों भाई तूने बोली क्यों नहीं ली? गुरु ने कहा, XYZ किसी ने कहा, किसी ने नहीं कहा तो मान लो अखिलेश गदियाना ने कहा, देखो भाई वो बोली बोल रहा है, तुम भी बोलो, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? तीनों को, महाराज को भी, XYZ को भी, और क्या होगा? एक ही बात, अरे भैया महाराज जी आप समझो, कहां वो और कहां वो बड़े आदमी हैं, उनकी इनकम देखो कितनी है महाराज, उनकी इनकम देखो कितनी है। अभी पाली के अंदर एक मंदिर बोला एक व्यक्ति ने, तो सब लोग दूसरे को कर रहे थे, तुम भी तो बड़े आदमी हो भैया, बड़ो। अरे भैया सुनो, मैंने कि भाई जब सब लोग कह रहे हैं कि तू बड़ा आदमी है तो बोल, देखो उसने बोला कि नहीं? बोले महाराज जी उन्होंने क्यों बोला मालूम? 11 भाई हैं, 11 भाई, 11 भाई है, अब उनको क्या फर्क पड़ना है? बोले तुम कि हम तो 2 ही भाई हैं, हम उतनी बड़ी राशि बोले तो 2 में बटेगी, उनका तो 11 है। मैंने आंख बंद की, मैंने भगवान को नमस्ते किया, भगवान अब समझ में आई बात। समाज को नहीं मालूम था कि ये 11 भाई हैं, तुम 2 भाई हो। महाराज को नहीं मालूम कि तुम गरीब हो, तुम्हारी शक्ति नहीं है, तुम्हारा धंधा नहीं है, तुम्हारा व्यापार नहीं है, घर गृहस्थी चलाना मुश्किल हो रहा है, फिर भी महाराज तुम्हारी तरफ देख रहे हैं गुरु। क्या बात, क्या बात, बहुत बड़ा मोटिवेशन, बहुत बड़ा मनोविज्ञान। गुरु को मालूम है कि इसकी हालत क्या है, परिवार भी ठीक से नहीं चला पा रहा है, इनकम भी कुछ नहीं है, कुछ भी ना के बराबर, मजदूर है। फिर भी महाराज ने आंख उठा के उसकी तरफ देखा, गुरु ने, तुम्हारे गुरु ने, और ये भी दिया, इसने किया है, तू भी तो कुछ कर। उदाहरण किसका दिया हमने? बहुत बड़े आदमी का, जिसके घर में पीकदान भी सोने की है जिसके घर में इतना धन आता है, इतना धन आता है, कोई कमी नहीं, उदाहरण उसका दिया। अब ऐसा उदाहरण तुम्हें गुरु देगा तो तुम क्या करोगे, क्या जवाब दोगे? मैंने सही जवाब दिया, सबका जवाब यही आएगा ना? बोलो भाई, सब बोलो, किससे पूछो? कोमल दादा तुम बोलो, सबका जवाब क्या आएगा? यही आएगा ना? आपसे पूछूं तो? महाराज मैं कोई ललितपुर से अलग थोड़ी हूं, मैं भी यही कहूंगा महाराज, कहाँ आपके वो राजस्थान के आर के मार्वल वाले, हम उनका उदाहरण है। अरे भाई बोली तो लगाओ, देखो अशोक पाटनी ने 11 करोड़ की बोली ली थी,
कुछ सोचो रे, सोचो ललितपुर वालों, सोचो। मंत्री जी, अध्यक्ष से मीटिंग कर लो, महाराज को क्या जवाब देना है। देखो पहला कलश कितने का गया था भाई, कितने का गया था? गोमटेश बाहुबली का 11 करोड़ का। उनका उदाहरण देकर के मैं ललितपुर के जीवों से कोई उम्मीद कर रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। देखो रे, देखो उन्होंने 11 करोड़ का लिया, कुछ तो सोचो रे। तो बताओ सारी पूरी ललितपुर समाज मिलकर के क्या आंसर देगी? इस विनोद भैया को मिला लेना, ये तुम्हारी जाति का ही है, वो मिल जाएगा। बहुत तुम्हारे पक्ष में रहता, मेरे पक्ष में तो कभी रहा ही नहीं हमेशा। तो महाराज जी ये इसको कह देना, बोले अकेले कमरे में आएगा। महाराज जी देखो आप समझो, आप किसकी बराबरी करा रहे हैं ललितपुर वालों को? किसकी बराबरी करा रहे हैं? उनके तो एक दिन की कमाई है, यहां तो जिंदगी भर में इतना नहीं कमाया, उनसे बात कर रहे हो आप। विनोद किसके पक्ष में हो जाओगे? उन्होंने कह दिया है, हो नहीं, आप यही कहेंगे। लेकिन बस इतना सा जवाब और दो, क्या ये डिफरेंस गुरु नहीं जानते थे? ललितपुर से, ललितपुर की नस मेरे से ज्यादा कौन जानता है? ललितपुर के एक एक तिजोरी का माल मुझे मालूम है, ललितपुर के एक एक की कमाई भी मुझे मालूम है। मैं एक जन्म में इतने चौकों की रोटी खा चुका हूं, बेटा तुम 7 जन्म में नहीं खा पाओगे। है ना? जानता। मैंने कल कहा था, वो गुरु नहीं हो सकता जो अपने शिष्य की और भक्त की शक्ति को न जानता। गुरु का लक्षण कहा, गुरु का लक्षण कहा। उसको दीक्षा देते समय, तप देते समय, प्रायश्चित देते समय स्पष्ट उल्लेख किया, उसकी शक्ति पर विचार करो। एक ही क्वालिटी का किया हुआ अपराध प्रायश्चित एक सा नहीं होगा। अपराध एक ने एक से अपराध है, लेकिन प्रायश्चित एक सा शक्ति विचार की जाएगी, शक्ति विचार की जाएगी। एक घटना घटी सन 1980-81 की बात, नया ही नया था, क्षुल्लक था। अष्टमी थी, एक महाराज गए, महाराज जी कल अष्टमी है, उपवास करना चाहता हूं। आचार्य कहा नहीं करना। महाराज जी भावना है, नहीं करना कह दिया हो ना, नहीं दिया। दूसरे महाराज उसी समय देख रहे थे, महाराज ने इसने 3 बार मांगा तो इसको मना कर दिया है। इसका था आचार्य श्री आज उपवास देने के मूड में नहीं, अपन क्यों बेइज्जती कराया अपनी। तो उन्होंने नमोस्तु करके जाने लगे, तो आचार्य श्री कहते क्यों भूल गए कल अष्टमी है, उपवास नहीं करना। अब हम तो नए नए थे, मैंने कहा ये आचार्य श्री की खोपड़ी, एक बेचारा मांग मांग के चला और इसने मांगा नहीं, और आचार्य जी कहते क्यों कल अष्टमी भूल गए क्या, याद नहीं है कल अष्टमी है। हम लोगों को अब वो तो उस समय तक ज्ञान तो था नहीं। मैंने कि क्या मामला है। पहले तो मन आया कि शायद आचार्य जी उसको ज्यादा चाहते हैं, इसलिए कहता तू तो खाने जा, और इसके प्रति देश भाव है। हम लोगों ने फिर धीरे से इनडायरेक्ट रूप से प्रश्न किए स्वाध्याय के समय। तब आचार्य ने कहा देखो उसके कितने दिन से अंतराय आ रहा है, कितना शरीर स्वस्थ है अस्वस्थ है, फिर भी वो भावना में उपवास का भाव कर रहा है। अब मेरा कर्तव्य है, भली जब भावुक भक्त होता है, भावुक शिष्य होता है,
भावनाओं को अनमोल करने वाला शिष्य होता है। जैसे कल कहा था, अपनी भावनाओं को अनमोल कर दो। शाम को कहा अनमोल कर दो, कोई दुनिया की ताकत मेरी भावना को नहीं रोक सकती। कल आया था ना, परिस्थिति महत्वपूर्ण है या भावना। शाम को एक जिज्ञासा थी। तो दमदार व्यक्ति है तो भावना महत्वपूर्ण है। कितनी भी परिस्थिति आ जाए, हमें अपनी भावना से डरूंगा। परिस्थिति आ गई, शेर खाने को आ जाए, मैं अपने स्वभाव से नहीं डिगूंगा। सुकौशल महाराज, गजकुमार महाराज को सिगड़ी रख दी, नहीं डिगूंगा। बोलो, परिस्थिति को मुख्यता दी कि भावना को? भावना को। मेरा ठीक है, मैं नहीं डिगूंगा। कितने उपसर्ग आ जाए, परिचय आ जाए, नहीं डिगूंगा। पूरी कथाएं भरी पड़ी है, हर कथा में परिस्थिति से समझौता नहीं। जितनी भी कथाएं तुम्हारे लिए व्रत कथाएं हैं, उन सब कथाओं में परिस्थिति के सामने मुमुक्षु नहीं झुका, भावना के सामने साकार रूप दिया। और भावना पूरी हुई, दृढ़ संकल्प कर लिया, नहीं झुकूंगा परिस्थितियों के सामने, मेरी भावना है। परिस्थितियों के सामने वही झुकता है जिसकी भावना कमजोर होती है, अनमोल नहीं होती। भील का उदाहरण दिया था, मौत सामने खड़ी थी, उसने कहा नियम तोड़ दो। बोले नियम, मैंने भावना भाई थी कि यह नियम मैं निरतिचार पालूंगा, छोटा सा तो नियम ही है। क्या कहता है वो भील कि छोड़ना तो चाहिए था मुझे सब प्रकार का मांसाहार, लेकिन मैंने इतना छोटा सा नियम लिया जो जिंदगी में कभी खाना नहीं है कौए के मांस का। और गुरु महाराज ने पूछा था, देख लो भाई ये नियम पल जाएगा कि नहीं? बोले महाराज जी क्यों नहीं पलेगा, हमारे घर में कभी कौए का मांस खाया ही नहीं गया, खाते ही नहीं है, तो नियम पलने का और टूटने का कोई सवाल ही नहीं, कभी नहीं देगा जिंदगी में। मैंने महाराज ने कहा देख लो भैया, दोष नहीं लगना चाहिए। बोले महाराज जी मैंने भावना भाई थी, भावना है इस व्रत में कभी दोष नहीं लगाऊंगा। महाराज ने कहा और सोच लो, और क्या कहूं, मर जाऊंगा लेकिन इस व्रत को नहीं तोड़ूंगा। भील क्या सोच के हैकड़ी कर रहा है, ना खाया है और ना खाया जाता है और ना खाऊंगा। लेकिन कर्म ने कैसी परीक्षा ली, वैद्य कहते हैं बचेगा तो कौए के मांस से बचेगा। भील कहता है पहली बात तो छोटा सा नियम, और उसको भी नहीं पाल पाऊं, नहीं जाओ, मौत परिस्थिति भी हमें नहीं डिगा सकती, मैं अपनी भावना को पूरा करूंगा। मर गया, 5वें स्वर्ग में देव हुआ। क्या सोच, इतना सा नियम। आप लोगों को ये उदाहरण दे रहा हूं। उसने क्या सोचा, देखो मुझे सारे मांस का त्याग करना चाहिए, लेकिन मैंने इतना सा किया वो भी पालन नहीं करूं। आप लोग जब नियम तोड़ने की बात आवे तो भाव क्या करना, कायदा से मुझे जैन कुल मिला, कायदा से मुझे मनुष्य पर्याय मिली, मुझे मुनि बनना चाहिए था, महाव्रत लेना था कायदा से। कायदा क्या है, आर्य खंड में जन्म क्यों मिला तुम्हें, मनुष्य पर्याय तुम्हें क्यों मिली? सम्यक दर्शन पाने के लिए। मनुष्य लोग जिंदगी भर सम्यक दर्शन पाने के लिए, मनुष्य पर्याय सम्यक दर्शन पाने के लिए नहीं मिली महानुभाव, क्योंकि सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में होता है। इसके लिए मनुष्य बनने की जरूरत ही, वो तो नारकियों को भी होता है, कुत्ते बिल्लियों को भी हो जाता है, सांप छछूंदरों को भी हो जाता है, वो तो कहीं भी हो जाता है। मनुष्य बनने की क्या जरूरत? तुम कहो कि भगवान का दर्शन पूजन करने के लिए मनुष्य पर्याय नहीं, ये तो देवों को भी हो जाता है। जिन दर्शन देवों को, त्रियंशों को, दोनों को लिखा है, उनको भी हो।
तुम कहो कि महाराज जी रात्रि भोजन त्यागना, ये त्यागना, सब तो ये तो दुनिया में और जगह भी देखा, त्रियंचों में भी देखा जाता है। पंचम गुण स्थान प्राप्त करना, पंचम गुण स्थान तो प्राप्त करने के लिए मनुष्य पर्याय की जरूरत नहीं, पंचम गुण स्थान तो त्रियंचों को भी हो जाता है, वो भी 16वें स्वर्ग तक त्रियंचों को किसका उदाहरण दिया? सूकर को। पंचम गुण स्थान सूकर को भी प्राप्त हो जाता है। 12 व्रतों तक, पंचम गुण स्थान तक, मान लो अणुव्रतों तक त्रियंचों को भी होता है। कोई तुमने पंचम गुण स्थान प्राप्त कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं कर ली, इसके लिए मनुष्य पर्याय नहीं मिली थी। पंचम गुण स्थान तक खत्म। अब पंचम गुण स्थान की भी वैरायटी करो। तीसरी प्रतिमा के बाद फिर 84 लाख योनियों में कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता। पहली बात तो पंचम गुण स्थान प्राप्त अलग है और प्रतिमाएं अलग है। प्रतिमाएं मनुष्य की ही पलती है। तो जो प्रतिमा लेता है, 12 व्रत लेता है, त्रियंचों के अणुव्रतों में पंचम गुण स्थान हो जाता है, लेकिन मनुष्यों के अणुव्रतों में पंचम गुण स्थान नहीं होगा। त्रियंचों मनुष्यों में गुण स्थान होगा 12 व्रतों से, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 ये करना पड़ेगा। प्रोषदोपवास, अतिथि संभाग आदि ये सब बने। तो 12 व्रत लेना यदि आपका भाव हुआ है तो 12 व्रत लिया है तो आप मनुष्य पर्याय में आप 33 नंबर से पास हुए। 12 व्रत लेने पर 33 नंबर में आप पास हुए। कम से कम 12 व्रत दूसरी प्रतिमा संसार में 84 लाख योनियों में कोई नहीं ले सकता, मात्र मनुष्य ले सकता है। तो आपने मनुष्य पर्याय को 33 नंबर पाके पास कर दिया। तीसरी प्रतिमा ली, 1 नंबर बढ़ गया, क्योंकि 84 लाख योनियों में सामायिक कोई नहीं कर सकता। त्रियंच को सामायिक का उपदेश नहीं है, त्रियंच को आवृत का उल्लेख नहीं है, त्रियंच पंच अवनति नहीं कर सकता दिशाओं का। कोई त्रियंच को नहीं देखा जैसे मनुष्य सामायिक के समय करते ना, 4 आवृत, 1 नति आदि। त्रियंचों का कोई उल्लेख नहीं हो रहा कि त्रियंच आवृत करके सामायिक में बैठा है। किसी त्रियंच का नाम आपको मिला जो सामायिक में बैठा था? त्रियंचों के सामायिक का समय हो गया, वो समय का ज्ञान ही उसे मालूम ही नहीं कि सामायिक का समय क्या होता है। उसके बाद कोई घड़ी नहीं, कोई मापक यंत्र नहीं, त्रियंच कभी नहीं नाप सकता कि सामायिक का समय, क्योंकि और सामायिक किससे संबंध रखती है? समय से। इसलिए तीसरी प्रतिमा का बाद मात्र मनुष्य ही अधिकारी है, दूसरा नहीं। चौथी प्रतिमा प्रोषदोपवास, सही है ना? त्रियंच को प्रोषदोपवास का कोई उल्लेख नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अष्टमी चौदस का वो पंचांग देख के जानते ही नहीं। अष्टमी चौदस का ज्ञान न होने से उनको प्रोषदोपवास नहीं, पंचम गुण स्थान है। लेकिन चौथी प्रतिमा, 5वीं प्रतिमा सचित त्याग, वो त्रियंचों के बन नहीं सकती, क्योंकि उसे साबुत ही खाना पड़ेगा, कोई भी छिन्न भिन्न भी नहीं कर सकता। नमक कहाँ से लाए, मिर्ची कहाँ से लाए और अग्नि भी। इसलिए सचित त्याग, मैंने पूरा चिंतन किया है कि कहाँ तक त्रियंच और मनुष्य पंचम गुण स्थान में भी हमने तुम्हें बचाने का प्रयास किया, हमने तुम्हें फैल होने से बचाने का प्रयास किया। और मेरा भाव है कि त्रियंचों के सामने तुम्हें फैल नहीं होने दूंगा। मैंने 10 नंबर तक देने का भाव किया कि 23 भी लाओगे तो 10 मेरे ग्रेड से होंगे, लेकिन मैं मनुष्य को पास कराऊंगा, त्रियंचों से आगे निकालूंगा।
लेकिन खूब प्रयास किया। अंत में 2 प्रतिमाएं लेने के बाद निकाल सकता हूं तुम्हें। और 2 प्रतिमाएं जिन्होंने नहीं ली 12 व्रत, वे तो नर त्रियंच समान। उपदेश जब कोई देता है तो उपदेष्टा को कहा माता पिता के समान बनकर के उपदेश देना। जो माता पिता का बालक के प्रति भाव होता है, ये अपने पैर पे खड़ा हो जाए, अपनी बुद्धि से खड़ा हो जाए, अपनी बुद्धि से निर्णय लेना शुरू कर दे, यही सोचते हो ना, हमारी सलाह की जरूरत ही न पड़े। महाभारत में आया है कि एक बार 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 ताश्री, वो गंगा के पुत्र मानते थे, जब भी उलझन में जाते थे गंगा किनारे पहुंचकर गंगा से पूछते थे मां मुझे रास्ता बताओ, मां मुझे रास्ता बताओ। अंत में जब महाभारत युद्ध की तैयारी हुई फिर पहुंच गए वो, क्या मां ने फटकारा है, मैंने तुझे जन्म देकर गलती की, धिक्कार है, मैंने कौन सा ऐसा बुद्धू पैदा किया, मैंने कोई पाप किया है रे गांगे, मैंने क्या किया तूने, आज भी तू अपनी बुद्धि के काम नहीं ले रहा है, बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए, फिर भी तू मम्मी की गोद में बैठा है, फिर भी मां से सलाह मांगने आ रहा है। कौन मां बाप है जो बेटे को अपनी जिंदगी के सहारे जिलाना चाहते हैं? हर पिता का, मां का क्या कर्तव्य है, मेरा बेटा अपने मन से सोचे, अपनी आंखों से देखे, अपने कानों से सुने, अपने मुंह से बोले, अपने पैरों से चले, अपनी कमाई सपोर्ट करना। सबके ही भाव है कि नहीं? कि नहीं तुम्हारा भाव नहीं, महाराज हमारा बेटा है तो हमारी बाप कमाई खाएगा, जिंदगी भर मेरे कंधे पर बैठेगा, हम नहीं चलने देंगे, सुकुमार है, अकेला अकेला बेटा है, कब तक चलाओगे यार कंधे पर? जिस दिन तुम मरोगे उसके बाद अर्थी कौन उठाएगा? कम से कम इतना तो चलना सिखा दो, कम से कम तुम्हारी अर्थी को उठाकर मरघट तक ले जाए। इतना प्यार मत करो कि वो चलना ही सब। हम गुरुओं का, साधुओं का भी जब मंच पर बैठते हैं तो एक ही भावना भरते हैं कि जो हमारे भक्त हैं, जिनको मैं उपदेश दे रहा हूं, जो सुन रहा है, ये अपने पैर पर खड़े हो जाएं, अपने गर्भ से अपना नंबर लाएं। और गर्भ से पैर पर खड़े होने का अर्थ क्या है धार्मिक दृष्टि से? मेरी भावना है कि मेरा हर भक्त मरने के पहले 12 व्रत लेकर मरे, 2 प्रतिमा लेकर मरे, और वहां जाकर मस्तक उठा के कहे मैं गुरु कृपा से पास नहीं हुआ हूं, मैंने स्वयं 33 नंबर लिए। है कोई 84 लाख योनियों में जो 12 व्रत लेकर के मरा हो? सौधर्मेंद्र, लोकांतिक, 16 स्वर्ग, 9वां गरीबिक, सर्वार सिद्धि के देव भी, सर्वार सिद्धि के देव भी आपके सामने मस्तक झुका देंगे। धन्य है मानव पर्याय, तुम 12 व्रत लेके मरे हो। सौधर देवता सर्वार सिद्धि का एक भवतारी भी तुम्हें प्रणाम करेगा, एक भवतारी सर्वार सिद्धि का देव भी 2 प्रतिमाधारियों को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। धन्य है। आप सबसे कह रहा हूं, मनुष्य स्त्रियों से सबसे कह रहा हूं, 33 नंबर और एक एक नंबर बढ़ाते जाओ। क्योंकि सामायिक, मैंने पहले ही कहा, सामायिक कौन कर सकता है? मनुष्य। पुरुष उपवास कोई नहीं, त्रियंच, क्योंकि उसको अष्टमी 14 पता ही नहीं। सचित त्याग वो भी नहीं। फिर छठवीं प्रतिमा राई भोग, दिवा भुक्ति, विषय भोग आदि। फिर 7वीं प्रतिमा वो ब्रह्मचर्य व्रत नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत में और ब्रह्मचर्य प्रतिमा में अंतर है। जो 6 प्रतिमा लेने के बाद जो व्रत होता है वह कहलाता है।
अब अष्टम प्रतिमा के बाद तो फिर आरंभ त्याग, आरंभ त्याग, आरंभ परिग्रह का त्याग कर दिया। नौवीं प्रतिमा में परिग्रह त्याग, परिग्रह है ना, संपूर्ण त्याग नहीं, जितना था उसमें भी करो। फिर अनुमति त्याग, अनुमति के बाद गंभीर सागर त्याग, गंभीर सागर त्याग नहीं करना, गंभीर सागर त्याग। ये लग ध्यान ध्यान अभी ये दोनों भेष कौन धारण कर सकता है 84 लाख योनियों में? यानी जो 11 प्रतिमाओं का स्वरूप है, ये मात यदि तुम मुनि न बन सको, तीनों गुण स्थानों को बता रहा हूं। अविरत सम्य दृष्टि क्या बता दिया? यदि कोई व्रत न ले सको तो भगवान की मूर्ति बैठालना, मंदिर बनाना और मुनिराज को, और देश वृत्ति से कहा है पहली प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक कोई प्रतिमा लेकर के ही मरना। यदि तुम मुनि नहीं बन सकते हो, आर्यिका नहीं बन सकते हो, तो अब आई बात में आगे अच्छे नंबर लाने की, फर्स्ट क्लास से ऊपर, ये सब सेकंड तक चले गए, बढ़ते बढ़ते 33 से बढ़ते बढ़ते आप सेकंड में पहुंच गए। अब फर्स्ट क्लास में लाना चाहते हो तो मनुष्य पर्याय में ऐसा कौन सा कार्य है जो फर्स्ट क्लास में आता है 60 नंबर से ऊपर है? सबसे पहले ये पर्याय तुम्हें किस लिए मिली थी? मुनि बनने के लिए। स्त्री बनने के लिए नहीं मिली थी, पत्नी बनने के लिए नहीं मिली थी, मां बनने के लिए नहीं मिली थी, बहन बनने के लिए नहीं मिली थी, मौसा मौसी फुआ फूफी मामा मामी ये बनने के लिए नहीं मिली थी। ये तो संसार की अन्य स्त्रियों में भी देखा जाता है, अन्य स्त्रियों में भी देखा जाता है। अन्य स्त्रियां भी मां होती हैं, अन्य स्त्रियां भी पति पत्नी होती हैं, मृक्ष खंडों में भी होती है, वहां भी मां होती है, पत्नी होती है, बहन होती है, भाई होते, सब होते हैं वहां पर। इसके लिए स्त्री पर, इसके लिए जैन कुल की बहू, इसके लिए जैन कुल की बेटी नहीं बनी हो। कोई पूछेगा, तुम कहोगे हम उस ललितपुर के जैन जाति की महिला हूं जहां महाराज, तो वे यही पूछेंगे मृक्ष खंडनी, इससे क्या हुआ? बोले मालूम नहीं, मैं ये हूं, मैं पत्नी हूं, मैं इतने बड़े सेठ की पत्नी हूं, मैं इतने बड़े बेटे की मां हूं, मैं। वो कहता है सब कुछ नहीं होता। सुतदारा और लक्ष्मी, तुम कहो मैं आर्यिका बन करके मरूंगी, तुम करो नियम, मैं मुनि बन के मरूंगा। और यदि ये जीवन में हो गया तो सारा 3 लोग तुम्हारे चरण धो करके गंधोदक बना के कहेगा धन्य है रे मानुष पर्याय, जो कोई नहीं कर पाया 84 लाख योनियों में, वो तुमने किया। इसलिए मैंने कहा था सबसे पहले मैं उत्कृष्ट उपदेश दे रहा हूं, उत्कृष्ट उपदेश अपने जीवन में ये प्राप्त, असाधारणता प्राप्त करो, कुछ ऐसा करो जिसके माध्यम से गर्व से करो मुनि बन करके आया हो। अब मुनियों में भी कई वैरायटियां हैं, इसलिए मैंने 40 नंबर रखे। समय आपका हो गया, क्योंकि जो आपके काम का था उसमें ज्यादा समय दे दिया। और मुनि बनना हो तो मैं उसको भी समय दे दें। मुनि बनने की संख्या होगी तो फिर मुनि के 40 नंबरों पे ज्यादा उपदेश दूंगा। अभी तुम श्रावक हो, श्रावक का उपदेश हमने दिया, आपका समय हो गया। आज बहुत बड़ा धार्मिक स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत किया, विचार आपको करना है। महावीर भगवान की जय।